देश में लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई पूर्वांचल के रण में लड़ी जा रही है। पूर्वांचल की सियासत भले ही ओबीसी के इर्द गिर्द सिमट रही हो, लेकिन सवर्ण जातियों का भी अपना वर्चस्व है। सियासी दबदबे के लिए पूर्वांचल में पीढ़ियों से दो सवर्ण जातियां, ठाकुर और भूमिहार के बीच मतभेद चले आ रहे हैं। गाजीपुर और बलिया लोकसभा सीट पर सवर्ण वोटों की एकजुटता पर बीजेपी की उम्मीदें टिकी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से ठाकुर बनाम भूमिहार की अदावत दिख रही है, उसके चलते पार्टी के लिए ये चिंता का सबब बन सकती है। बलिया सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उतार रखा है। इस सीट पर सपा ने पिछला चुनाव बहुत कम वोटों से हारने वाले सनातन पांडे को फिर से मैदान में उतारा। वहीं गाजीपुर सीट पर बीजेपी से पारसनाथ राय, सपा से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है। अफजाल अंसारी 2019 में बसपा से जीत दर्ज किए थे, लेकिन इस बार सपा से हैं। अफजाल अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। बलिया सीट पर नीरज शेखर बनाम सनातन पांडे के बीच चुनाव होता नजर आ रहा है। नीरज शेखर ठाकुर समुदाय से आते हैं और सनातन पांडे ब्राह्मण हैं, जिनके भूमिहारों के बीच ठीक ठाक पकड़ है। इसी तरह गाजीपुर सीट पर पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी के बीच मुकाबला है। पारसनाथ भूमिहार समुदाय से आते हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। गाजीपुर, बलिया और घोसी सीटें अंसारी परिवार के प्रभाव क्षेत्र वाली मानी जाती हैं। घोसी सीट से सपा से राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं, जो बलिया के रहने वाले हैं और भूमिहार समुदाय से आते हैं। ऐसे में घोसी का सियासी असर बलिया में पड़ रहा है, तो गाजीपुर में ठाकुर वोटर्स का एक बड़ा तबका अफजाल अंसारी के साथ खड़ा दिख रहा है। इस तरह बलिया, घोसी और गाजीपुर सीट पर दो विरोधी जातियों ठाकुर और भूमिहार के बीच एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, जहां अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। बलिया लोकसभा सीट पर अभी तक कुल 18 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें 14 बार ठाकुर समुदाय से उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार समीकरण नीरज शेखर के पक्ष में नहीं दिख रहा है। नीरज शेखर के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत सवर्ण वोटों को एकजुट करने की है, क्योंकि ब्राह्मण से लेकर भूमिहार वोट तक उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। बलिया लोकसभा सीट पर करीब 3 लाख ब्राह्मण समुदाय के वोटर हैं, जबकि ठाकुर 2.5 लाख हैं। यादव और दलित 2.5 लाख, तो दलित 2.25 लाख, मुस्लिम 1 लाख वोटर हैं। भूमिहार 1.25 लाख, तो राजभर 1.5 लाख के करीब है और 2 लाख से ज्यादा वोटर अन्य ओबीसी की है। सूत्रों के माने तो इस बार बलिया लोकसभा सीट से भूमिहार समुदाय से आने वाले विधायक उपेंद्र तिवारी और पूर्व विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला टिकट मांग रहे थे। दोनों भूमिहार नेताओं और मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के खींचतान के चलते बीजेपी ने नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया। इसके चलते भूमिहार समुदाय का बड़ा तबका नीरज शेखर के साथ खड़ा नहीं है। ब्राह्मण और भूमिहार दोनों ही सपा के पक्ष में खुलकर खड़े होने के बजाय सिर्फ सनातन की जय हो का नारा लगा रहा है। इससे एक तरफ सनातन धर्म के नजरिए से देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सपा के प्रत्याशी सनातन पांडे से जोड़ा जा रहा है। बलिया में इस बार बीजेपी बिखरी हुई नजर आ रही है। वहीं गाजीपुर में भी कमोबेश बलिया वाली ही स्थिति है। यहाँ ठाकुर नेता बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने पारसनाथ राय को टिकट देकर ठाकुरों को नाराज कर दिया। इस वजह से ठाकुर, मुस्लिम और यादव गठजोड़ के दम पर अफजाल अंसारी इस चुनाव में बढ़त बनाए दिख रही हैं। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के दबदबे के चलते तमाम ठेके पट्टे ठाकुर समुदाय के लोगों को मिलते रहे हैं। 2022 में ओम प्रकाश सिंह के विधायक चुने जाने में अंसारी परिवार की भूमिका अहम रही थी। इसके चलते ठाकुर वोट अफजाल अंसारी के साथ जाता दिख रहा है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर जाति समीकरण देखें तो भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, राजभर, ठाकुर, दलित और मुसलमान वोटर अहम हैं। गाजीपुर में सबसे ज्यादा 4 लाख दलित वोटर हैं, तो 3.5 लाख यादव वोटर हैं। मुस्लिम वोटर 2.5 लाख हैं, तो भूमिहार भी करीब 2 लाख हैं। इसके अलावा 4 लाख के करीब गैर यादव ओबीसी हैं, जिसमें राजभर वोटर बड़ी संख्या में हैं। पूर्वांचल में बीजेपी ने पिछली बार विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार जातीय बिसात पर जिस तरह चुनाव हो रहे हैं, उसके चलते बीजेपी के लिए सियासी चुनौती है। ऐसे में बीजेपी पूर्वांचल की अलग अलग सीटों पर सियासी समीकरण को साधने की मशक्कत कर रही है, जिसमें बलिया और गाजीपुर लोकसभा सीट पर भूमिहार और ठाकुरों के बीच सियासी बैलेंस बनाने की कवायद की जा रही है। ऐसे में बीजेपी इन दोनों सीटों पर लेन देन की जुगत में लगी हुई है। पार्टी चाहती है कि गाजीपुर में ठाकुर नेता बीजेपी के लिए वोट मांगे और बलिया में भूमिहार नेता पार्टी के लिए वोट मांगे। बीजेपी अगर ठाकुर और भूमिहारों में सियासी समीकरण साधने में सफल नहीं होगी, तो दोनों सीटों पर सियासी पेच फंस सकता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।